इंजीनियर रशीद को गोली मार देंगे, इंजीनियर रशीद को पाकिस्तानी बुलाया गया। न तुम्हारी औकात है हमें पाकिस्तानी बुलाने में, या हम हिंदुस्तानी है या नहीं है। हमारे पेट्रियटिज्म को क्वेश्चन करना बंद करो। हिस्ट्री शीटर तुम, नशे में गायब और गुम तुम लोग रहते हो। जितनी भी बदमाशियां गिनूंगा वो सारी आप में है। फिर रविंदर रैना साहब ने उनको आईएसआई बुलाया, आईएसआई का एजेंट बुलाया, उनकी फंडिंग खाते हैं वो बुलाया। अब हाल ही में मस्करी, रैना साहब आप उनके घर गए, अब ताजियत के लिए गए कि आप भी पाकिस्तानी बन चुके हो। कोई इज्जत है कि शर्म बेच के खाई है? क्या करने गए? इस कौम को देखना होगा। मस्करी से आज हमें पाकिस्तानी बुलाओगे, कल हमारे घरों में आओगे। हम बदजमीर लोग नहीं हैं। हमारे लिए बीजेपी तब भी गलत थी, आज भी गलत है, लेकिन हम बीजेपी को गलत कह के वोट लेने वालों में से नहीं है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जो पीडीपी ने किया, फिर उनकी गोद में बैठ के हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के मुस्तकबिल के लिए वोट लेंगे। हम इस रविंदर रैना की तरह नहीं है कि आज किसी का गला काट दो, आज गोली लगा दो और कल उनके सफों में, कल उनकी थाली में खाना खाएं। वरना कश्मीरी लोगों का मजाक बनाना बंद कर। और मैं अपनी कौम के बच्चों से बोलना चाहता हूं, बुजुर्गों से बोलना चाहता हूं, इन मस्करी जोकरों की बहकाओं में मत आओ। कल ये हमें गाली देगा और परसों हमारे साथ बैठेगा, ये कतई कबूल नहीं है। हमें जिंदगी होनी चाहिए। आप लोग देखोगे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस किसी को गाली देके वोट नहीं लेगी। वोट लेगी तो अपने बलबूते पे लेगी, अपने बच्चों, भाइयों, तमाम लोगों के मुस्तकबिल के लिए लेगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि हमारी लोगों को हमारी नीयत पता चले, हमें रब इस नीयत की वजह से आगे बढ़ने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं फिर आपसे कुछ बातचीत करने आया हूं। मैं ये बोलने आया हूं कि जो ये रविंदर रैना साहब जो एक मस्खरी के एक नमूने हैं, ये जो नमूदार होते हैं, ये मस्खरी का एक नमूना, ये समझ नहीं आता है कि इसके जहन में है क्या, ये करना क्या चाहता है। हाल ही में इंजीनियर रशीद साहब को अल्लाह ताला रिहा करे, उनके घर में देखा, वो वापस बंद हुए हैं, तो उनकी दुआओं के लिए गुजारिश भी आप सबसे करूंगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि 2015 में जब इंजीनियर साहब ने बीफ की पार्टी की 9 अक्टूबर में, उनको रैना साहब और उनके कुछ गुंडों ने असेंबली में असॉल्ट किया उन पर। 2015 में तो वो दुश्मन थे, उनको क्या क्या नहीं बुलाया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन एक्सप्रेस, ये नेशनल हेराल्ड, ये इकोनॉमिक टाइम्स 9 अक्टूबर 2015 का खोलिए। उसके बाद 2016 में इंजीनियर रशीद को पाकिस्तानी बुलाया गया, उसको यहां से दफा करने की धमकी दी गई, उसको गोली मार देंगे, उसका गला काट देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये तब के अखबार 28 फरवरी 2016, उसको आईएसआई बुलाया गया। आप एनडीटीवी देखिए, बाकी अखबार देखिए, ये जो रविंदर रैना साहब है ये कह रहे हैं। और उसके बाद उनको बोला गया कि इसका हम गला काट देंगे। फिर 2018 में फिर रविंदर रैना साहब ने उनको आईएसआई बुलाया, आईएसआई का एजेंट बुलाया, उनकी फंडिंग खाते हैं वो बुलाया। अब हाल ही में मस्करी, रैना साहब आप उनके घर गए, अब ताजियत के लिए गए कि आप भी पाकिस्तानी बन चुके हो। कोई इज्जत है कि शर्म बेच के खाई है? क्या इंजीनियर साहब हिंदुस्तानी हो गए, पहले नहीं थे? और आज आप उनके क्या करने गए? गोली से मार दूंगा, गला काट दूंगा, पाकिस्तानी हमला। अरे रैना साहब, ये झूठी और मक्कारी की जोकरी की सियासत छोड़ो, क्या करने निकले हो? आप कश्मीरियों का मजाक नहीं बना सकते क्योंकि आप खुद एक मजाक बन चुके हो। अरे नौशहरा में जाके वो गड्डी चला रहा है सुरिंदर रैना, आपकी सुरिंदर चौधरी, वो जो कृष्ण बजरी से जाना जाता है, जाके उसके साथ सियासत करो। वहां से तो आप बीजेपी वेव में भी हार के आ गए, अब यहां कर क्या रहे हो? कश्मीरी को बेवकूफ बनाना बंद करो मेरे कश्मीरियों। इन्हीं जैसे मस्खरे आप लोगों को लगता है कि ये भी शायद मस्खरी में आप लोग इन्हें देख लेते हो, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुनो, ये मुनाफिकीनों में से है। क्योंकि यही जो इंजीनियर रशीद के बारे में बोलते हैं, इंजीनियर रशीद साहब के बारे में, यही मस्खरी रैना साहब जो मस्खरी के नमूने हैं, यही खुद देखो क्या करने निकले। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि होम मिनिस्टर जो इंचार्ज यहाँ के हैं, एलजी साहब जो है, क्या ये भी इसी में लगे हैं कि आज किसी को पाकिस्तानी बुलाओ तो कल उसको घर जाओ तो परसों ये करो ये। इससे हमारी कौम, देखो बीजेपी वालों, जोकरों, तुम न तुम्हारी औकात है हमें पाकिस्तानी बुलाने में, या हम हिंदुस्तानी है या नहीं है। हमारे पेट्रियटिज्म को क्वेश्चन करना बंद करो। हम तुम जैसे जोकरों को जानते हैं। हिस्ट्री शीटर तुम, नशे में बस
गायब और गुम तुम लोग रहते हो। जितनी भी बदमाशियां गिनूंगा वो सारी आप में है। ये कौम को जागना होगा, इस कौम को देखना होगा। मस्करी से आज हमें पाकिस्तानी बुलाओगे, कल हमारे घरों में आओगे। हम बदजमीर लोग नहीं है। हमारे लिए बीजेपी तब भी गलत थी, आज भी गलत है, लेकिन हम बीजेपी को गलत कह के वोट लेने वालों में से नहीं है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जो पीडीपी ने किया, फिर उनकी गोद में बैठ के हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के मुस्तकबिल के लिए वोट लेंगे। हम इस रविंद्र रैना की तरह नहीं है कि आज किसी का गला काट दो, आज गोली लगा दो और कल उनके सफों में, कल उनकी थाली में खाना खाएं। हम बाकिरदार लोग हैं। कल भी आप हमारे लिए गलत थे, आज भी गलत हो। ये मस्करी और जोकरी छोड़ दे रविंद्र रैना। मैं सवाल पूछता हूं तेरा गिरेबान पकड़ के, अगर मैं गलत हूं तो जवाब दे, वरना कश्मीरी लोगों का मजाक बनाना बंद कर। और मैं अपनी कौम के बच्चों से बोलना चाहता हूं, बुजुर्गों से बोलना चाहता हूं, इन मस्करी जोकरों की बहकाओं में मत आओ। कल ये हमें गाली देगा और परसों हमारे साथ बैठेगा, ये कतई कबूल नहीं है हमें। और मैं ये वादा करता हूं अपनी कौम से, जिंदगी होनी चाहिए। आप लोग देखोगे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस किसी को गाली देके वोट नहीं लेगी। वोट लेगी तो अपने बलबूते पे लेगी, अपने बच्चों, भाइयों, तमाम लोगों के मुस्तकबिल के लिए लेगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि हमारी लोगों को हमारी नीयत पता चले, हमें रब इस नीयत की वजह से आगे बढ़ने की तौफीक दे।